मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 47 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 48 शुरू करते हैं। पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आर्स शेयर is however guaranteed by the other partner at minimum profit of rupees 14,400. The net profit for the current year amount to rupees 68,400. Prepare profit and loss appropriation account. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पी क्यू आर तीन पार्टनर है और ये तीनों का रेशियो है 2:1 के रेशियो में ये प्रॉफिट को बांटते हैं। आर्स शेयर इज हाउएवर गारंटीड, आर को गारंटी मिली है। इस आर को गारंटी मिली है, किसने दी है? अदर पार्टनर ने। अदर पार्टनर में कौन कौन आ जाएंगे? पी और क्यू। क्या मतलब पी और क्यू ने आर को गारंटी दी है। कितना मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा? मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 14,400। अब ये 14,400 तो आर को मिलना ही है और यदि इतना इसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है, जो भी डेफिशिएंसी अराइज होगी वो कौन वेयर करेगा? अदर पार्टनर पी और क्यू। किस रेशियो में? जब कुछ ना बोला जाए तो पी और क्यू का रेशियो है 2:2। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं बराबर बराबर जो है वो दोनों वेयर करेंगे। तो बनाते हैं फॉर्मेट इसमें। तो इसमें जो भी सैक्रिफाइस करेंगे वो पी और क्यू सैक्रिफाइस करेंगे इक्वली। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्म का प्रॉफिट। किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। देखते हैं फर्म का प्रॉफिट कितना है। फर्म का प्रॉफिट है 68,400। यहां हम लिखेंगे 68,400। अब पार्टनर को क्या क्या देना है कुछ भी नहीं बोला है ऐसा कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, कुछ भी नहीं बोला है। बस इतना बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और फर्म का प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब डायरेक्ट हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में, है ना। तो आगे हम क्या करेंगे? नॉर्मली जैसे हम प्रॉफिट का बंटवारा करते थे वैसा ही करना है। और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करते हैं? हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां हम लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर का नाम है पी, उसके बाद फिर क्यू और उसके बाद फिर आर, है ना। तो प्रॉफिट का बंटवारा हम करते हैं वर्किंग नोट के माध्यम से। यहां हमने लिखा वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है पी। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 68,400। यहां हम लिखेंगे 68,400। अच्छा, ये किस रेशियो में बांटना है प्रॉफिट को? 2:1 के रेशियो में। 2 रिप्रेजेंट करता है पी को, नेक्स्ट 2 रिप्रेजेंट करता है क्यू को और 1 रिप्रेजेंट करता है आर को। 2 2 और ये 1 के रेशियो में। पी क्यू और ये आर। पी का हिस्सा कितना है? 2। कितने हिस्से में से? 2 और 2 4 और 1 5, 5 हिस्से में से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 68,400 है इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 68,400 डिवाइड करेंगे 5 से, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13,680। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, तो ये कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 27,360, ये आ जाएगा 27,360। तो यहाँ हम ट्रांसफर कर देते हैं 27,360। ठीक है, बाद अब क्यू का हम निकालेंगे प्रॉफिट में हिस्सा। अवेलेबल प्रॉफिट है 68,400 और इसका हिस्सा भी इतना ही है क्यू का, दो, कितने हिस्से में से, 5 हिस्से में से। तो 68,400 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 13,680 और 13,680 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 में करेंगे 27,360, यहाँ हम ट्रांसफर कर देते हैं 27,360। अब ऐसे ही निकालेंगे हम किसका, आर का हिस्सा। अवेलेबल प्रॉफिट है 68,400 और आर का हिस्सा है 1/5, यहाँ 1/5। 68,400 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 13,680। तो यहाँ हम लिख देंगे 13,680। अब मुझे आप बताइए, आर को गारंटी कितने की मिली थी? आर को गारंटी मिली थी, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली थी 14,400 तो मिलना ही है, और यदि इससे कम मिलेंगे तो सैक्रिफाइस करेगा कौन, पी और क्यू। किस रेशो में, 2:2, मतलब एक जैसा है दोनों का हिस्सा, सैक्रिफाइस दोनों बराबर बराबर करेंगे, हम ये भी कह सकते हैं। तो आगे तो हमें पता करना पड़ेगा डेफिशिएंसी कितने की है ना। तो डेफिशिएंसी पता करते हैं हम। तो डेफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, गारंटी मिली थी 14,400 की, लेकिन इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिला है 13,680। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करने पर हमें डेफिशिएंसी पता चल जाएगी। 14,400 में माइनस करेंगे 13,680, तो ये जो डेफिशिएंसी अराइज हुई है 720 की। आर को प्रॉफिट में 720 रुपए कम मिल रहे हैं, सैक्रिफाइस करेगा कौन, अदर पार्टनर ने गारंटी दी है ना, पी और क्यू ने, यही सैक्रिफाइस करेंगे। किस रेशो में, जब कुछ ना बोला जाए तो उनका खुद का रेशो क्या है, 2:2 है ना, मतलब हम कह सकते हैं बराबर बराबर, है ना। तो यहां हम लिखेंगे डेफिशिएंसी बोर्न बाय टी। तो ये 720 रुपए को सैक्रिफाइस दोनों पार्टनर करेंगे, पी और क्यू बराबर बराबर। तो 720 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर बराबर हिस्सा पता चल जाएगा, मतलब 360 सैक्रिफाइस करेगा पी एंड क्यू भी कितना करेगा, 360। यहां भी लिखेंगे डेफिशिएंसी बोर्न बाय क्यू। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी पी को जो प्रॉफिट में हिस्सा आया था 27,360, इसमें से इसके 360 रुपए कट हो जाएंगे, क्योंकि इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसने गारंटी दी थी। क्या लिखेंगे हम, गिवन टू आर। ठीक है, तो अब इसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा, 27,000। ऐसा ही क्यू के साथ करेंगे, इसको भी अब 360 रुपए कम मिलेंगे क्योंकि इसने गारंटी दी थी प्रॉफिट में। अब इसको हिस्सा मिलेगा 27,000। क्या लिखेंगे हम, गिवन टू आर। ठीक है, और आर को 720 रुपए मिले थे कम, अब ये इसको प्राप्त हुए हैं, किससे हुए हैं, पी और क्यू से। तो यहां क्या लिखेंगे हम,
रिसीव्ड फ्रॉम पी एंड क्यू। अब आर की गारंटी पूरी हो जाएगी 14,400, है ना। टोटल लगा देंगे, अब दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। यहां कितने हैं क्रेडिट साइड 68,400, तो यहां भी हम लिखेंगे 68,400 और यहां भी लिखेंगे 68,400, है ना। आंसर मैच कर लीजिए। पी और क्यू का सेक्रीफाइस दिया है, ये देखिए 360, ये क्यू का सेक्रीफाइस है और 360 पी का सेक्रीफाइस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 49, आईएमपी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। अशोक, ब्रजेश एंड सीना are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Ashok and Brajesh have guaranteed that Sina's share in any year shall be rupees 20,000. The net profit for the year ended March 31st, 2016 amounted to rupees 70,000. Prepare profit and loss appropriation account. क्वेश्चन को समझ लीजिए हिंदी में। अशोक, ब्रजेश और सीना ये तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 के रेशियो में। अशोक एंड ब्रजेश हैव गारंटीड दैट, अब बताइए गारंटी किसको मिली है? गारंटी मिली है सीना को। किसने दी है? अशोक को ब्रजेश ने गारंटी दी है, सीना को गारंटी दी है। इन एनी ईयर मतलब किसी भी साल उसको प्रॉफिट में 20,000 से कम हिस्सा नहीं मिलेगा। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी उसकी 20,000 की है, 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और यदि कोई भी डेफिशिएंसी अराइज होती है तो कौन सैक्रिफाइस करेगा? अशोक और ब्रजेश। किस रेशो में? 2:2, मतलब ये बराबर बराबर। फर्म का नेट प्रॉफिट है 70,000 रुपीज। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट बना लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्म का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 70,000, 70,000 रुपए। यहां हमने लिखा 70,000। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है। इसका मतलब डायरेक्ट इस प्रॉफिट को हमें अप्रोप्रिएट करना है। और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में? रेशो गिवन है 2:2:1, है ना। तो यहां ब्रैकेट में हम रेशो भी लिख देते हैं 2, 2 और 1। 2 रिप्रेजेंट करता है अशोक को और अगला 2 रिप्रेजेंट करता है ब्रजेश को और ये 1 रिप्रेजेंट करता है सीना को, है ना। तो फर्स्ट पार्टनर का नाम है अशोक। अशोक के बाद नेक्स्ट पार्टनर का नाम ब्रजेश एंड लास्ट जो पार्टनर उसका नाम है सीना। वर्किंग नोट के माध्यम से हम सबसे पहले नॉर्मली प्रॉफिट बांट लेते हैं। वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस रेशो में? 2, 2 और 1 के रेशो में। फर्स्ट पार्टनर का नाम है अशोक और अवेलेबल प्रॉफिट है 70,000। 70,000 में अशोक का हिस्सा है 2। कितने हिस्से में से? 2 और 2 4 और 1 5, 5 हिस्से में से। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 70,000 है, 70,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, या जाएंगे 14,000। 14,000 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, वी विल गेट 28,000, है ना। अशोक के बाद
अगला जो पार्टनर है ब्रजेश, ब्रजेश का प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट है 70,000 और इसका हिस्सा भी कितना है 2/5। 70,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 14,000। 14,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 28,000। अब एक लास्ट पार्टनर है सीना, सीना का प्रॉफिट में हिस्सा हम निकालते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट है 70,000 और इसका हिस्सा है 5 हिस्से में से 1, 1/5। 70,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 14,000, है ना। अब हमें ये देखना है गारंटी मिली किसको थी, गारंटी सीना को मिली थी। कितने की गारंटी मिली थी, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी थी इसकी 20,000 की। लेकिन क्या इसको प्रॉफिट में 20,000 रुपए मिल पा रहे हैं, नहीं भाई 14,000 मिल पा रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कितना कम मिल रहा है इसको, इसकी डेफिशिएंसी कितने की अराइज हुई, तो डेफिशिएंसी अराइज हो गई इसकी 6,000 की। कैसे निकालेंगे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए, सीना को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितने की मिली थी 20,000, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिल रहा है इसको 14,000। कितने रुपए कम मिल रहे हैं इसको, 6,000 कम मिल रहे हैं। अब ये सेक्रीफाइस करेगा कौन, 6,000 जिस पार्टनर ने गारंटी दी है। वो गारंटी किस किसने दी है, अशोक को ब्रजेश ने। इनका रेशियो क्या है 2:2, है ना। 2:2 मतलब यदि हम इसको और छोटा कर दें 2 1 2, 2 1 2, ये बराबर ही होता है, इक्वल ही होता है। इसका मतलब अशोक और ब्रजेश दोनों बराबर सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, अशोक एंड ब्रजेश सैक्रिफाइस इच कितना 6,000 है, दोनों सैक्रिफाइस करेंगे बराबर बराबर 3,000 रुपए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली यदि हम लिखें अशोक को प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया था, यह आया था 28,000 और ब्रजेश का भी कितना आया था 28,000। सीना का प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया था 14,000। लेकिन सैक्रिफाइस अशोक और ब्रजेश करेंगे, अशोक कितना सैक्रिफाइस करेगा 3,000 रुपए। इसका मतलब अब अशोक को प्रॉफिट में 28,000 रुपए नहीं मिलेंगे, 25,000 रुपए मिलेंगे, 25,000। तो यहां क्या लिखेंगे हम, लेस गिवन टू सीना। ऐसा ही ब्रजेश के साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे, 3,000 रुपए ब्रजेश के भी कम हो जाएंगे। अब ब्रजेश को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 25,000। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे गिवन टू सीना। और सीना को कितना प्रॉफिट में हिस्सा कम मिला है 6,000, तो 6,000 इसको मिल जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, रिसीव्ड फ्रॉम अशोक एंड ब्रजेश, है ना। यहां ऐड रिसीव्ड फ्रॉम अशोक एंड ब्रजेश। अब मिल जाएगा इसको प्रॉफिट में हिस्सा 20,000। दोनों साइड का टोटल लगा देते हैं 70,000 और यहां भी 70,000। आंसर मैच कर लीजिए, अशोक का प्रॉफिट में हिस्सा 25,000, ब्रजेश का 25,000 और सीना का 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 50, क्वेश्चन नंबर 50 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये भी इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। अब है सिद्धार्थ एंड कुसुम आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 5:3:2.
कुसुम इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज पर शेयर इन प्रॉफिट। मतलब कुसुम को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट की, 10,000 तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना ही है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग, मतलब कोई भी डेफिशिएंसी यदि अराइज होती है तो सैक्रिफाइस करेगा कौन? सिद्धार्थ करेगा। अब यहां ध्यान रखना, यहां क्लियर बोला है, अभी तक हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए उसमें सैक्रिफाइस अदर पार्टनर करते थे, लेकिन इसमें क्लियर बोला है कि जो भी डेफिशिएंसी अराइज होगी वो अदर पार्टनर में, यदि कुसुम को गारंटी मिली है तो अदर पार्टनर में कौन कौन बचा है? अभय और सिद्धार्थ। तो अभय और सिद्धार्थ दोनों सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है सैक्रिफाइस करेगा केवल सिद्धार्थ। अभय का जो प्रॉफिट में हिस्सा उसको मिलेगा वही उसका प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा, उसको हमें टच भी नहीं करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2016 एंड 17 आर ₹40,000 एंड ₹60,000। अब देखिए 2 साल का प्रॉफिट दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2016 का प्रॉफिट है 40,000 और 2017 का प्रॉफिट है 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब हमें 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहला हम बनाएंगे 2016 के लिए, है ना, यहां हम प्रॉफिट बांट के दिखाएंगे। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे 2017 के लिए, फिर यहां भी हम प्रॉफिट बांट के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट बांट के दिखाएंगे 31 मार्च 2016 के लिए। तो 2016 का प्रॉफिट कितना है? 40,000। इस प्रॉफिट को बांटना होता है, उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं इस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, है ना। नॉर्मली इसको बांटते हैं और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करेंगे? हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यहां देखिए हम 2016, ये डेट लिखना जरूरी है भाई, 2016 के लिए प्रॉफिट बांट के दिखा रहे हैं हम। यहां हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? फर्स्ट पार्टनर का नाम है अभय, सेकंड पार्टनर का नाम है सिद्धार्थ और लास्ट पार्टनर का नाम है कुसुम। यहां लिखेंगे हम अभय, अभय के बाद सिद्धार्थ, अभय सिद्धार्थ के बाद फिर कुसुम। वर्किंग नोट के माध्यम से हम नॉर्मली प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। वर्किंग नोट, यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2, 5:3:2। 5 रिप्रेजेंट करता है अभय को, 3 रिप्रेजेंट करता है सिद्धार्थ को, 2 रिप्रेजेंट करता है कुसुम को। तो सबसे पहले अभय का प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 2016 का? 40,000। अभय का प्रॉफिट में हिस्सा है 5, कितने हिस्से में से? 5 और 3 8 और 2 10, 10 हिस्से में से। जीरो को जीरो से कट किया। 4,000 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20,000। ठीक है, तो अभय का प्रॉफिट में हिस्सा आया 20,000। अभय के बाद तो सिद्धार्थ का प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट ऑफ 40,000, सिद्धार्थ का प्रॉफिट में हिस्सा है 3, कितने हिस्से में से? 10 हिस्से में से। जीरो को जीरो से कट किया। 4,000 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 12,000। तो सिद्धार्थ का प्रॉफिट में हिस्सा कितना आ जाएगा? 12,000। सिद्धार्थ के बाद लास्ट जो पार्टनर उसका नाम है कुसुम। कुसुम का प्रॉफिट में हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे अवेलेबल प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 2, कितने हिस्से में से? 10 हिस्से में से। जीरो को जीरो से कट किया। 4,000 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 8,000। अब एक बार बताइए गारंटी मिली किसको थी?
गारंटी मिली थी कुसुम को, मिनिमम प्रॉफिट कितना, 10,000 की, ठीक है। लेकिन कुसुम को तो प्रॉफिट में केवल 8,000 रुपए ही मिल पा रहे हैं, तो कुसुम की डेफिशिएंसी क्या होगी? कुसुम डेफिशिएंसी 10,000 की गारंटी मिली थी, प्रॉफिट में 10,000 तो इसको मिलना ही है, लेकिन इतना नहीं मिल पाया है, मिला है 8,000 रुपए, तो डेफिशिएंसी हुई है 2,000 रुपए की। अब क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कि ये जो भी डेफिशिएंसी अराइज होती है कौन सेक्रीफाइस करेगा? सिद्धार्थ। जो भी डेफिशिएंसी है सिद्धार्थ बेयर करेगा। अभय का कुछ नहीं लिखा है, तो अभय का जो प्रॉफिट में हिस्सा आया था वैसा ही रहेगा उसका, और अभय का प्रॉफिट में हिस्सा आया था कितना? अभय का प्रॉफिट में हिस्सा आया था 20,000, तो 20,000 ही मिलेंगे इसको भाई प्रॉफिट में हिस्सा। और सिद्धार्थ का नॉर्मली कितना आया था प्रॉफिट में हिस्सा? सिद्धार्थ का आया था 12,000, ठीक है। सिद्धार्थ का प्रॉफिट में हिस्सा 12,000 आया था, लेकिन जो भी डेफिशिएंसी अराइज हुई है कौन सेक्रीफाइस करेगा? क्वेश्चन में क्लियर लिखा है सिद्धार्थ, इसलिए सिद्धार्थ के 2,000 रुपए कट हो जाएंगे। तो अब सिद्धार्थ को प्रॉफिट में 12,000 रुपए नहीं मिलेंगे, 10,000 रुपए मिलेंगे। यहां क्या लिख देंगे हम? गिवन टू कुसुम। और कुसुम को नॉर्मली कितना मिला है प्रॉफिट में हिस्सा? 8,000, जबकि इसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली थी 10,000 की, तो इसको 2,000 रुपए जो कम मिले हैं किसने दिए हैं इसको? सिद्धार्थ ने। तो यहां क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम सिद्धार्थ। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर देंगे हम, यहां भी 40,000 और इनका टोटल भी 40,000 आएगा, 20, 30 और 10। तो ये हमने 2016 के लिए प्रॉफिट बांट के दिखा दिया है। अब हमें प्रॉफिट बांट के दिखाना है 2017 के लिए, और 2017 के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 60,000, 60,000। फॉर्मेट बना लेते हैं हम 2017 के लिए। तो 2017 के लिए हमने फॉर्मेट बना लिया है। 31 मार्च 2017 को फर्म का प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, यहां लिखेंगे 60,000, और इस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से वही नाम है, फर्स्ट पार्टनर का नाम है अभय। अभय के बाद फिर नेक्स्ट जो पार्टनर है सिद्धार्थ, और लास्ट पार्टनर का नाम है कुसुम, है ना। वर्किंग नोट के माध्यम से हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वर्किंग नोट, यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, किस रेशो में? रेशो है 5:3:2, 5:3:2। 5 रिप्रेजेंट करता है अभय को, 3 रिप्रेजेंट करता है सिद्धार्थ को, और 2 रिप्रेजेंट करता है कुसुम को। सबसे पहले लिखेंगे अभय का नाम। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 2017 का? 60,000। इस 60,000 में अभय का हिस्सा है 5, कितने हिस्से में? 10 हिस्से में। जीरो को इस जीरो से हमने कट किया, 6,000 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 30,000, है ना। अभय के बाद फिर नेक्स्ट जो पार्टनर है सिद्धार्थ का हम निकालते हैं प्रॉफिट में हिस्सा। अवेलेबल प्रॉफिट है 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। 3 हिस्सा सिद्धार्थ का है 10 हिस्से में से, इस जीरो को इस जीरो से हमने कट किया। 6,000 को 6,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितने आ जाएंगे? 18,000।
अब लास्ट पार्टनर है, इसका हम निकालते हैं प्रॉफिट में हिस्सा। कुसुम अवेलेबल प्रॉफिट है 60,000 इनटू इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 2, कितने हिस्से में से 10 हिस्से में से, तो ये 6,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12,000। अब ये तो भाई क्वेश्चन नॉर्मली हमें करना है, किसी की डेफिशिएंसी अराइज हुई नहीं है इसमें, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है, मैक्सिमम की नहीं होती है। और कुसुम को गारंटी मिली थी कितने की, सिद्धार्थ ने बोला था कि भाई 10,000 तो मिलेंगे मिलेंगे प्रॉफिट में हिस्सा, जबकि कुसुम को तो यहां 12,000 मिल रहे हैं, है ना। तो भाई अब सैक्रिफाइस नहीं होगा सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ को जो 18,000 प्रॉफिट में हिस्सा आया है ना, इतना ही मिलेगा इसको, मैक्सिमम की नहीं होती है। ऐसा नहीं सोचना कि सर 10,000 की गारंटी थी तो 2,000 तो अब इसको ज्यादा मिल गए, तो फिर 2,000 ज्यादा मिल गए तो फिर इससे लेना चाहिए, सिद्धार्थ को मिल जाना चाहिए, अब तो 2,000 और मिल जाएंगे तो क्या 20,000, इसके 2,000 मिल जाएंगे तो अब इसको 20,000 मिलेंगे क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मिनिमम की गारंटी होती है, ज्यादा कितने भी मिल जाए, है ना। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो अभय का प्रॉफिट में हिस्सा आया था 30,000 और सिद्धार्थ का आया था 18,000 और कुसुम का आया था 12,000। दोनों साइड का टोटल हम लगा देंगे, यहां 60,000 और यहां भी 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। संजीव एंड नाहर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, 2025 इस साल जो एग्जाम हुआ था, 2025 का एमपी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में पूछा गया था। इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को बेटा इग्नोर नहीं करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, और ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो संजीव और नाहर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। कब से पार्टनर है, फ्रॉम जनवरी 1, 2016 से। दे एडमिट जैन इनटू देयर फर्म। उन्होंने जैन को एडमिट किया है फर्म में, इज टू गिवन अ शेयर ऑफ 1/10 ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट में इसको जो हिस्सा रहेगा 1/10 रहेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, है ना। विथ अ गारंटीड मिनिमम ऑफ ₹25,000, और कम से कम 25,000 तो प्रॉफिट में इसको हिस्सा मिलना ही है जैन को। अब देखते हैं हमें, यदि इसको डेफिशिएंसी अराइज होती है तो सैक्रिफाइस करेगा कौन, संजीव एंड नाहर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर। ये बोल रहे हैं संजीव और नाहर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 2:1 ही रहेगा, जो कि नए पार्टनर के आने के पहले वो बांटते थे, है ना। तो कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर बट एग्री टू बेयर एनी डेफिशिएंसी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यदि कोई भी डेफिशिएंसी अराइज होती है ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू जैन इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब जैन को 25,000 की गारंटी पूरी नहीं हो पाती है तो संजीव और नाहर सैक्रिफाइस करेंगे 3:2 के रेशियो में। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2016 अमाउंटेड टू ₹1,20,000। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर दिया हुआ है, तो कैलेंडर ईयर भी 12 महीने का होता है, जनवरी से दिसंबर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट लिखेंगे, जिस प्रॉफिट को हमें बांटना है, और 31 दिसंबर 2016 को फर्म का प्रॉफिट है 1,20,000। इस प्रॉफिट को हमें बांटना होता है तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, अब इसमें आईओसी वगैरह तो नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें बस इतना ही लिखा है कि नया पार्टनर जो जैन आया है 1/10 तो उसको हिस्सा देना ही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट का बंटवारा हम वर्किंग नोट के माध्यम से करेंगे, और नए पार्टनर का नाम है जैन, तो जैन का प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे। क्या लिखेंगे, जैन शेयर इन प्रॉफिट
फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,20,000 और जैन कितने हिस्से के लिए आया है, जैन का हिस्सा है 1/10। तो 1,20,000 को 1/10 निकालेंगे, ये आ जाएगा कितना 12,000। मतलब फर्म के प्रॉफिट में जैन को केवल 12,000 रुपए मिल पा रहे हैं, जबकि गारंटी इसको मिली थी कि भाई 25,000 रुपए तो तुझे मिलना ही है। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी 25,000 की थी। तो डेफिशिएंसी कितनी की अराइज हुई, तो निकालते हैं हम डेफिशिएंसी। तो 25,000 रुपीज की तो गारंटी मिली थी, लेकिन मिल पा रहे हैं इसको केवल 12,000 रुपए। इसका मतलब कितने कम मिल रहे हैं इसको 13,000। अब ये डेफिशिएंसी जो अराइज हुई है, ठीक है, तो ये इसको सेक्रीफाइस करेगा कौन, देखते हैं क्या लिखा था क्वेश्चन में। संजीव और नाहर दोनों जो भी है सेक्रीफाइस करेंगे किस रेशो में, जो भी डेफिशिएंसी जो है वेयर करेंगे, ये एग्री हुए हैं 3:2 के रेशो में, है ना। मतलब इस 13,000 को हम 3:2 में बांट देंगे, ठीक है। ये तो हम बाद में करेंगे ही करेंगे, अभी हम एक्चुअल संजीव और नाहर का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है ये भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए फर्म का प्रॉफिट जो था 1,20,000, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, जैन को हिस्सा देने के बाद। फर्म का प्रॉफिट था 1,20,000, इस 1,20,000 में जैन का जो हिस्सा आया था प्रॉफिट में 12,000, इसको माइनस कर दो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 1,08,000 रुपए। अब इस 1,08,000 को ये कैसे बांटेंगे संजीव और नाहर 2:1 में, क्योंकि लिखा भी है कि संजीव एंड नाहर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर, जो कि वह पहले बांटा करते थे 2:1 के रेशो में। तो 1,08,000 को हम 2:1 के रेशो में बांटेंगे। तो संजीव का हिस्सा हम निकालते हैं, संजीव शेयर इन प्रॉफिट, संजीव शेयर इन प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट है 1,08,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। तो 2 रिप्रेजेंट करता है संजीव को और 1 रिप्रेजेंट करता है नाहर को, तो ये 2/3 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1,08,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 36,000 और 36,000 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, वी विल गेट 72,000। संजीव का प्रॉफिट में हिस्सा आया है 72,000। संजीव के बाद नाहर का प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं हम, नाहर शेयर इन प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट है 1,08,000, 1,08,000 और इसका हिस्सा है 1/3। 1,08,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 36,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं नॉर्मली, और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है संजीव, के बाद नाहर और लास्ट पार्टनर का नाम है जैन। तो नॉर्मली संजीव का प्रॉफिट में हिस्सा आया था 72,000, नाहर का आया था 36,000 और जैन का 12,000। लेकिन जैन की गारंटी पूरी नहीं हो पा रही है, कितने की डेफिशिएंसी है 13,000 की। तो डेफिशिएंसी वेयर कौन करेगा, संजीव और नाहर। किस रेशो में, ये लिखा है, इस लाइन पे ध्यान दीजिए,
एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू जैन इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ 3 रिप्रेजेंट करता है संजीव को और 2 रिप्रेजेंट करता है नाहर को। डेफिशिएंसी borne बाय संजीव, डेफिशिएंसी कितने की थी? 13,000 की। 13,000 में कैसे ये वेयर करेंगे? 3:2 के रेशियो में। 3:2 मतलब 3/5। अब हम क्या करेंगे? ये जो 13,000 है, 13,000 को 5 से डिवाइड करेंगे। वी विल गेट 2600। 2600 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो ये आ जाएंगे 7,800। तो संजीव कितना सेक्रीफाइस करेगा प्रॉफिट में हिस्सा? 7,800। संजीव के बाद नाहर का सेक्रीफाइस हम पता करेंगे। डेफिशिएंसी borne बाय नाहर, अमाउंट कितना है? 13,000 और इसका हिस्सा रहेगा 2/5। 13,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2600 और 2600 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, वी विल गेट 5,200। तो इसका मतलब ये जो संजीव के हिस्से में 72,000 रुपीज आए हैं, इसमें से हम कितने माइनस करेंगे? 7,800। तो अब इसको प्रॉफिट में हिस्सा 72,000 नहीं मिलेगा, 7,800 कम हो जाएंगे, तो अब इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 64,200। और यहां क्या लिख देंगे हम? गिवन टू जैन। ठीक है। और नाहर के जो प्रॉफिट में हिस्सा आया था 36,000, इसके भी कुछ पैसे कटेंगे। कितने कटेंगे? ये भी सेक्रीफाइस करेगा 5,200 का। तो अब इसको 36,000 नहीं मिलेंगे, इसमें से 5,200 कम हो जाएंगे, तो मिलेगा 30,800। यहां क्या लिख देंगे हम? गिवन टू जैन। और जैन को 13,000 रुपीज कम मिले थे, तो ये इसको प्राप्त हो गए हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? ऐड फ्रॉम संजीव एंड नाहर। अब हो जाएंगे 25,000 रुपीज। तरीके से हमको प्रॉफिट का बंटवारा करना था, दोनों साइड का टोटल कर देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। यहां लिखेंगे 1,20,000 और यहां भी 1,20,000। आंसर मैच कर लीजिए। गारंटी संजीव की थी 7,800, मतलब इसने सेक्रीफाइस किया था संजीव ने। नाहर ने सेक्रीफाइस किया था 5,200 का। प्रॉफिट में हिस्सा संजीव का 64,200 बिल्कुल सही है, और नाहर का 30,800 और जैन का 25,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। ये एमपी बोर्ड 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, कुमुद सुमुद वाला क्वेश्चन। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। कुमुद सुमुद एंड कीर्ति स्टार्टेड पार्टनरशिप in the ratio of 4:3 respectively on 1st April 2016. Kumud personally guaranteed that Kirti's share of profit after charging interest on capital at the rate 5% per annum would not be less than rupees 40,000 in any year. मतलब कुमुद ने गारंटी दी है कीर्ति को कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद 40,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी 40,000 की मिली है कीर्ति को। किसने दी है? कुमुद ने दी है। कब? कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद। और क्लियर देखिए, यहां पर्सनली गारंटी लिखा है, मतलब यदि डेफिशिएंसी अराइज होती है तो कुर्बानी देगा कौन?
कुमुद देगा कुर्बानी, क्योंकि कुमुद ने ही गारंटी दी है ना। सुमुद के हम उसके हिस्से को टच भी नहीं करेंगे, उसने कोई गारंटी नहीं दी है। कुछ ना बोले क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम मानते हैं कि अदर पार्टनर दोनों ने गारंटी दी होगी, लेकिन यहां तो क्लियरली लिखा हुआ है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद 40,000 की गारंटी कीर्ति को मिली है। इसके बाद द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम वाज ₹3 लाख। अब 3 लाख रुपए की जो कैपिटल है ये कुमुद की है, 2 लाख रुपए की कैपिटल सुमुद की है और 1,50,000 की कैपिटल कीर्ति की है। और फर्म का प्रॉफिट भी गिवन है, फर्म का प्रॉफिट है 1,60,000, 1,60,000 फर्म का प्रॉफिट है। कब? 31 मार्च 2017 को। हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट बनाते हैं स्टूडेंट हम। तो सबसे पहले हम फर्म का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है फर्म का प्रॉफिट? फर्म का प्रॉफिट है 1,60,000, 1,60,000। यहां हम लिखेंगे 1,60,000। अब इसमें बोला है कैपिटल भी दी है और कैपिटल पर कितना % इंटरेस्ट देना ये भी गिवन है, इसलिए हम सबसे पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिविजिबल प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। और कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? कुमुद। तो कुमुद की कैपिटल देखते हैं। कुमुद की कैपिटल है 3 लाख रुपीस। 3 लाख का कितना % कैपिटल पे इंटरेस्ट है? 5%। 3 लाख का 10% 30,000, तो 5% 15,000 है ना। 10% 30,000 है तो 5% आधा कर दो अमाउंट। तो कुमुद को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा 15,000। कुमुद के बाद अब निकालते हैं हम सुमुद की कैपिटल पर इंटरेस्ट। सुमुद की कैपिटल 2 लाख रुपीस है। 2 लाख का 5%, 2 लाख का 10% 20,000, तो 5% 10,000, 10,000 रुपीस। कुमुद सुमुद के बाद नेक्स्ट पार्टनर का नाम है कीर्ति। कीर्ति की कैपिटल 1,50,000। यहां लिखेंगे हम 1,50,000 और इसका 5%। तो 1,50,000 का 10% 15,000, तो 5% 7,500, 7,500। इन तीनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। 15,000, 10,000 और 7,500, तो ये आ जाएंगे 32,500। कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया है। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट और देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा। ये 1,60,000 है, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 32,500। तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,27,500। कैसे निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट फर्म का जो प्रॉफिट था वो था 1,60,000 और कैपिटल पे इंटरेस्ट आया था 32,500, है ना। तो इसको हमने माइनस किया तो अभी भी फर्म के पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो है 1,27,500। ये डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें बांटना कैसे है? इसको बांटना है 4:3:3 के रेशो में। तो वर्किंग नोट के माध्यम से हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब सबसे पहले जो देखते हैं पार्टनर का नाम। सबसे पहले पार्टनर का नाम है कुमुद। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 1,27,500। और कैसे बांटना है इसको? 4:3:3 के रेशो में। 4 रिप्रेजेंट करता है कुमुद को
3 रिप्रेजेंट करता है सुमित को और 3 रिप्रेजेंट करता है कीर्ति को। टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं, कितने हिस्से हो रहे हैं? 4 3 7 3 10, 10 हिस्से हो रहे हैं। तो 10 हिस्से में 4 हिस्से कुमुद के हैं। 0 को हमने 0 से कट किया। 12,750 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 51,000। ऐसे ही हम कुमुद के बाद सुमुद का प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट है 1,27,500 इंटू 3 रिप्रेजेंट करता है सुमित को। कितने हिस्से में से? 10 हिस्से में से। 0 को इस 0 से हमने कट किया। क्या करेंगे? ये 12,750 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये आ जाएगा 38,250। कुमुद सुमुद के बाद अब कीर्ति का प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट है 1,27,500 इंटू कीर्ति का हिस्सा है 3/10। 0 से 0 को हमने कट किया तो इसका भी प्रॉफिट में हिस्सा कितना आएगा? कीर्ति का भी हिस्सा आएगा 38,250। अब देखिए गारंटी किसने दी थी, किसको मिली थी? कुमुद ने गारंटी दी थी कीर्ति को। कितने की? कि 40,000 तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कीर्ति को तो 38,250 मिल पा रहे हैं। मतलब कम मिल रहा है कीर्ति को प्रॉफिट में हिस्सा। कितना कम मिल रहा है? डेफिशिएंसी पता करेंगे। तो डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 40,000 मिलना चाहिए था, मिल कितना रहा है? 38,250। तो कितने की डेफिशिएंसी अराइज हुई है? हम क्या करेंगे? इस 40,000 में 38,250 माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी निकल के आएगी 1,750। और ये गारंटी जो दी थी ना पर्सनली कुमुद ने दी थी, तो जो पैसे भी कटेंगे ना वो कुमुद के कटेंगे। सुमुद का कुछ भी नहीं होगा, प्रॉफिट में जो हिस्सा आया था वही रहेगा, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं कुमुद को नॉर्मली कितना मिला था? 51,000। और ये प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? 4:3:3 के रेशो में। फर्स्ट पार्टनर का नाम है कुमुद। कुमुद का नॉर्मली हिस्सा कितना आया था? 51,000। ये देखिए कुमुद का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा आया था 51,000। और सुमुद का आया था 38,250। कुमुद के बाद सुमुद, इसका आया था 38,250। इसका अमाउंट हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि इसने गारंटी नहीं दी, गारंटी केवल सुमुद ने दी थी। के बाद कीर्ति का प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया? 38,250। लेकिन इसको तो गारंटी 40,000 रुपए की मिली थी। कितने कम मिले थे इसको? तो कम मिले थे 1,750। ये किससे मिले थे इसको? जिसने गारंटी दी थी। गारंटी किसने दी थी? सुमुद ने। सॉरी, गारंटी किसने दी थी? कुमुद ने, है ना? तो कुमुद के 1,750 इसके प्रॉफिट में से कट जाएंगे। तो अब इसको 51,000 प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, 1,750 माइनस हो जाएंगे तो इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 49,250। यहां हम लिखेंगे गिवन टू कीर्ति। ठीक है। और समुद को तो 38,250 ही मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। और यहां क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम, किससे मिला है इसको? ये 1,750 ये मिला है कुमुद से, तो लिखेंगे फ्रॉम कुमुद। दोनों
साइड का टोटल लगा देंगे। कितना 1,60,000 और डेबिट साइड भी लिखेंगे 1,60,000। आंसर मैच कीजिए। कीर्ति का प्रॉफिट में इसका 40,000, कुमुद का 49,250। देखते हैं माइनस किया 49,250 बिल्कुल सही है। और कुमुद के बाद सुमुद का 38,250। ये 2022 में आया था ये क्वेश्चन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज कितने क्वेश्चन हमने समझे हैं? 48, 49, 50, 51 और 52, है ना स्टूडेंट्स। अब आगे के जो क्वेश्चन है 53 से, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज वाली ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें, ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।